तो हेलो गाइस यार, तो कैसे आप लोग खूब सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल ईएन एनिमेशन में। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ परमैन एंड पाखो ऑन अ लव वेकेशन का पार्ट 5। तो बिना किसी देरी के चले वीडियो का आरंभ करते हैं। तो लेट्स रोल द इंट्रो। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा पिछली वीडियो में क्या हुआ था, और जिन लोगों को नहीं पता वो सीरीज़ देख लीजिए क्या क्या हुआ था, फिर आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो चलो अभी वीडियो को शुरू करता हूँ। तो जैसा कि हाथी ने परमैन और पाको के ऊपर पैर रख दिया था, फिर पायन और बूबी ने उस हाथी को वहाँ से हटाया था। फिर वो परमैन और पाको के पास गए थे क्या हुआ देखने को, पर परमैन और पाको कुछ हिलडुल नहीं रहे थे। तो पायन और बूबू के आँखों में से आंसू आने लगते हैं, और फिर वो परमैन को पाको के ऊपर से हटाते, और फिर परमैन और पाको दोनों को जगाने की कोशिश करते। परमैन उठ जाओ, परमैन परमैन, पाको तुम तो उठ जाओ पाको। और दोनों में से कोई भी नहीं उठता। और फिर थोड़ी देर बाद परमैन बड़मैन भी वहाँ आ जाते हैं, और फिर वो भी परमैन और पाको को उठाने की कोशिश करते। और थोड़ी देर बाद बड़मैन के उठाने की कोशिश करने के बाद पाको उठ जाती है। फिर पाको अपने सामने पायन, बूबी और बड़मैन को देखती है, और फिर वो कहती है कि ये हाथी कहाँ चला गया, मैं तो हाथी के पैर के नीचे आने वाली थी ना, क्या हुआ। और परमैन किधर है, परमैन तो मेरे सामने आ गया था, उसको कुछ हुआ तो नहीं। और फिर पायन बूबी के आंखों से फिर आंसू आने लगते हैं, और फिर पाको अपने बगल में देखती तो वहाँ पे परमैन नीचे गिरा हुआ होता है। और फिर पाको परमैन को उठाने की कोशिश करती, पर परमैन उठता ही नहीं है। पर पाको फिर से एक बार कोशिश करती, पर परमैन फिर भी नहीं उठता। तो पाको के आंखों में से भी आंसू निकलने शुरू हो जाते, और वो तीनों पायन, बूबी और पाको वहीं पे रोने लगती हैं। और फिर थोड़ी देर बाद बड़मैन फिर से परमैन को उठाने की कोशिश करता है, और इस बार परमैन उठ जाता है। और फिर वो पाको की तरफ देखता है और पाको को पूछता है, पाको तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। वो हाथी भी कहाँ चला गया, पायन, बूबी और तुम सब लोग रो क्यों रहे हो, क्या हुआ। और फिर पाको परमैन के गाल पे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाती, और फिर परमैन को गले लगा लेती और कहती, तुम उस हाथी के सामने क्यों चले आए, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर हम सब लोग क्या करते। फिर परमैन पाको से कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं होता जब तक तुम सब लोग मेरे साथ हो, और मुझे पता है तुम सब लोग मुझे कुछ होने भी नहीं दोगे, इसलिए मैं उस हाथी के सामने आ गया था और तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की, पर पता नहीं मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद कैसे बचे पाको हम। फिर पाको भी सोचने लगती है, हाँ बड़मैन, हम तो उस बड़े से हाथी के पैर के नीचे आ गए थे, हम अभी तक जिंदा भी नहीं बचते, पर हम लोग जिंदा कैसे। फिर परमैन और पाको से कहते हैं, जब परमैन तुम्हारे सामने आ गया था मैंने तुरंत परमैन का परमैन सेट बदल दिया था, और उसके परमैन सेट के कारण तुम दोनों बच गए। अगर मैं ऐन वक्त पर परमैन का परमैन सेट उसे वापस नहीं करता तो शायद मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों बच पाते। पर मानना पड़ेगा परमैन नंबर 1, तुम्हारे पास कुछ पावर भी नहीं होके तुम उस हाथी के सामने चले गए परमैन नंबर 3 की जान बचाने के लिए। फिर परमैन कहते कि बड़मैन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस ऐसा लगा कि आप हमारी मदद करोगे, इसलिए मैं उस हाथी के सामने आ गया, और आपने मदद की जैसे मुझे लगा था, इसलिए हम दोनों बच पाए हैं। फिर परमैन बड़मैन से पूछते कि बड़मैन ये सब हो गया, पर वो शिकारी लोगों को क्या हुआ, मैं बेहोश हो जाने के बाद उस शिकारी का क्या हुआ, मुझे बताओ ना बड़मैन प्लीज़। फिर पायन कहता है कि तुम चिंता मत करो, उन सभी लोगों को हमने पकड़ लिया है, और उनके हथियार भी हमने उनसे ले लिए हैं, तो तुम अभी चिंता मत करो।
फिर परमैन कहता है कि यार चलो अच्छा ठीक है। और वो आदिवासी लोग और वो सब जानवर उन लोगों ने जिन्हें पकड़ा था, फिर पायन कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, वो सब भी सुरक्षित है और उन लोगों ने जिन जानवरों को पकड़ा था हमने उनको भी आज़ाद कर दिया है। फिर बर्डमैन बीच में बोलती कि हाँ चलो अभी ये सब हो गया है तो अभी हम सबको हाँ घर वापस जाना चाहिए। और फिर परमैन और पाको फिर से एक दूसरे को देखते हैं और फिर से झगड़ने लगते हैं जानबूझ के। फिर ये सब फिर से बर्डमैन देखते हैं और बर्डमैन फिर से कहते हैं तुम दोनों सुधरोगे नहीं ना कभी भी। फिर परमैन और पाको कहते हैं कि बर्डमैन आपने सही कहा, बिल्कुल हम दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। वैसे बर्डमैन हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था, तो क्या आप हमें थोड़े 3 दिन की छुट्टियाँ देंगे प्लीज़। फिर बर्डमैन कहते हैं कि नहीं अभी तुम्हें कोई छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी, जब तक तुम अपना बिहेवियर ठीक नहीं करोगे तब तक किसी को भी कौन सी भी छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर पायन और पाको और बर्डमैन के पास बहुत रिक्वेस्ट करते कि प्लीज़ बर्डमैन प्लीज़ 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 बर्डमैन। और फिर बर्डमैन ये सुन के पायन क्यों आ रहा है मुंह में, पाको और बर्डमैन को 3 दिन की छुट्टी दे देते हैं। और वो बर्डमैन पायन और बूबी से भी कहते हैं कि तुम भी 3 दिन की छुट्टी ले लो और तुम्हें जाना है तुम वहाँ एंजॉय कर सकते हो, तब तक 3 दिन के लिए मैं सब कुछ संभाल लूँगा। फिर वो सब बर्डमैन को गले लगा लेते हैं और कहते हैं थैंक यू बर्डमैन थैंक यू। और फिर वो सब लोग वहाँ से अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं बर्डमैन के साथ। और फिर वो सब लोग घर जाके अपनी पैकिंग करते हैं। और फिर अगली सुबह हमें बर्डमैन के पास फिर से वो चारों को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो चारों कहते हैं कि तो ठीक है बर्डमैन अभी हम चलते। फिर बर्डमैन फिर से कहते हैं कि देखो सिर्फ 3 दिन की छुट्टियाँ मिली, अगर इससे एक दिन भी ज़्यादा हुआ तो तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा, देख लेना। फिर सब लोग कहते हैं कि हाँ हाँ बर्डमैन हमें पता है, हम बस 3 दिन मज़ा करके वापस आ जाएंगे। और फिर बर्डमैन उन सब से पूछते हैं कि तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो, वैसे वो तो बता दो। फिर परमैन और पाको कहते हैं कि हम बीच पे जा रहे हैं। और फिर पायन कहता है कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ। और बूबी भी कहता है कि मैं अपने माँ से मिलने के लिए जा रहा हूँ। फिर परमैन और पाको से कहते हैं कि तुम दोनों बीच पे क्यों जा रहे हैं, ये तो अपने गांव जा रहा है पायन, और बूबी भी अपने माँ से मिलने जा रहा है, तो तुम दोनों बीच पे क्यों जा रहे हैं। फिर बर्डमैन से कहते हैं कि नहीं बर्डमैन ऐसा कुछ नहीं है, हमें बस उस जंगल बहुत अच्छा लगा था और उधर की बहुत फ्रेश हवा थी, तो हम थोड़े दिन उस जंगल में थोड़े दिन रह के आएंगे वापस। और उधर एक हमने बीच भी देखा था, तो हम उधर थोड़ी मस्ती भी करेंगे। तो बर्डमैन कहते हैं कि अच्छा ठीक है, पर सिर्फ 3 दिन है तुम्हारे पास। फिर पाको और परमैन कहते हैं कि हाँ बर्डमैन हमें पता है। और फिर बर्डमैन फिर से कहते हैं और इस बार किसी मुसीबत में मत पड़ना। फिर परमैन और पाको एक साथ कहते हैं कि नहीं बर्डमैन इस बार हमारे पास परमैन सेट है ना। और फिर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं अपने अपने ट्रिप के लिए। तो गाइस यार आज का एपिसोड बस इतना ही था, और इसके आगे और परमैन और पाको के एपिसोड पार्ट्स आने वाले, जिसमें हम पूरा लव वेकेशन वाला दिखाने वाले हैं। क्या दिखाने वाले, लव वेकेशन वाले पार्ट्स दिखाने वाले। तो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और अभी इसके अगले पार्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि मैं उस पर बहुत मेहनत करने वाला हूँ, इस बार सच में मेहनत करने वाला हूँ। और पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, वो भी मैं जैसे बोलूँगा वैसे चेंज होंगे, मतलब क्या बोलूँ, जैसे आपको इमेजिन करने में आसानी होगी। और हाँ अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। और
नेक्स्ट सीरीज़ की थोड़ी सी आइडिया दीजिए। वैसे मैं नेक्स्ट सीरीज़ सोच रहा हूँ परमैन एंड पाको हाई स्कूल लव पे सीरीज़ बनाऊँ। पर अगर आपको कुछ अलग सीरीज चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और हमें जल्द से जल्द 1K क्रॉस करने तो प्लीज़ करवा दो। तो मैं मिलता हूँ आपको एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, sayonara, पीस आउट।